चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं गांव और धारियों की खबरें। हनुमानगढ़ के नोहर में हाजी यूसुफ अली कोच की स्मृति में चल रही अखिल भारतीय फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में पटियाला की टीम ने नोहर को हराकर खिताब अपने नाम किया। नोहर के बालकृष्ण बिहानी स्टेडियम में हुए रोमांचक फाइनल मैच में पटियाला की टीम ने 2-1 से नोहर की टीम को हराया। विजेता टीम को ट्रॉफी व 51,000 रुपये नकद राशि पुरस्कार प्रदान की गई। वहीं समापन समारोह के मुख्य अतिथि नोहर विधायक और भाजपा के प्रदेश महामंत्री अभिषेक मटोरिया ने समापन समारोह के अवसर पर कहा, फुटबॉल के माध्यम से नोहर को राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। देवधर तहसील के समीपवर्ती जिरावल गांव में एक एक्सीडेंट विवाद पूरे परिवार की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है। स्थिति ये हो गई है कि विवाद को लेकर जीवाराम रेवरी के परिवार को पंचों ने समाज से बेदखल किया। परेशान होकर पीड़ित परिवार ने सिरोही पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय दिलाने और परेशान कर रहे लोगों को गिरफ्तार करने की मांग की। पीड़ित परिवार के मुखिया ने बताया, समाज द्वारा बहिष्कृत करने के बाद भी परिवार के लोग घर में छुपे रहते हैं। ऐसे में प्रशासन द्वारा भी कोई न्याय नहीं मिलने पर परिवार के सदस्यों को गांव छोड़ने को मजबूर होना पड़ रहा है। पचेरी कला में भीम प्रज्ञा फाउंडेशन द्वारा भीमराव अंबेडकर जयंती पर लगाए गए शिविर में स्वैच्छिक रक्तदान करने वाले 126 रक्तदाताओं और हाल ही में प्रशासनिक सेवाओं में चयनित प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान पाक्षिक पत्रिका भीम प्रभा का कैलेंडर का विमोचन भी किया गया। समारोह में वक्ताओं ने कहा, ग्रामीण प्रतिभाओं की कमी नहीं है, हुनर तो सब में होता है, किसी का छुप जाता है तो किसी का छप जाता है। इस अवसर पर श्रीमती राजबाल महाशक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा पत्रकार हरीश पवार का 51,000 रुपये का नकद पुरस्कार और प्रशस्ति पत्र द्वारा सम्मानित किया गया। झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे की श्रीकृष्ण गौशाला में गौरक्षकों एवं गौशाला प्रबंधकों के बीच नोकझोंक हुई। गौरक्षकों ने गौशाला में अव्यवस्था को लेकर प्रबंध कमेटी से सवाल किए। ये प्रबंध कमेटी के सदस्यों को नागवार गुजरा और दोनों के बीच गाली गलौज तक हो गई, लेकिन अन्य लोगों के बीच तेजाब से मामला शांत हुआ। गौरक्षक अजीत चरानिया और मनीष थालोर ने आरोप लगाया कि गौशाला में कीचड़ जमा है। मृत गौवंश को 3 दिन होने के बाद भी नहीं उठाया गया, जिसके चलते गौवंश में बीमारियों के बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। गौरक्षकों ने बताया कि 3 महीने से पशुचारा छानने वाली मशीन खराब है, जिसके चलते गौवंशों को बिना छाने ही पशुचारा दिया जा रहा है। पशुचारे में से शराब के खाली पौवे तक मिले हैं। करौली के मंडरायल में अनियंत्रित होकर एक ऑटो पलट गया, हादसे में एक की मौत हो गई। एक अन्य व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं मृतक का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। घटना रोधई रोड पर नहर के पास की है। भरतपुर के पहाड़ी में कामा पहाड़ी सड़क मार्ग पर सतवाड़ी गांव में एक ओवरलोड ट्रैक्टर सड़क किनारे के मकान में घुस गया, जिसकी चपेट में आकर वहां बैठे 2 लोग घायल हो गए। भरतपुर के कुमेर में गांव 57 में बिजली का खंभा टूटने से बिजली की सप्लाई 5 दिन से ठप पड़ी है। 3 दिन पहले ठाकुर चौराहे के पास खंभे पर 25 केवी का ट्रांसफार्मर चढ़ाते समय पोल टूट गया, जिससे गांव के 2 वार्डों में करीब 150 घरों की बिजली गुल हो गई। धौलपुर के बसेड़ी में बोरेली गांव में उपखंड प्रशासन ने स्टेट समय के तालाब की जमीन पर अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। इस दौरान 60 बीघा जमीन पर बोई गेहूं सरसों की फसल और खेतों में जेसीबी चलाकर उजाड़ दी गई। प्रशासन की कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप मच गया। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में शराब पीकर वाहन चलाने वाले राहगीरों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। क्षेत्र में पिछले साल विभिन्न थाना पुलिस की ओर से 6,961 शराबी वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। करौली के नादोती में गांव गढ़मोरा में आयोजित हुए मकर संक्रांति मेले में श्रद्धा का सैलाब देखने को मिला। मेले में लोगों ने राजा मुरुध्वज के पवित्र कुंड में स्नान किया और देवनारायण कर्मावती दाऊजी महाराज के दर्शन किए। करौली के इंडौल सिटी में गांव पाली की जर्जर सड़क पर ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 3 ग्रामीण घायल हुए, जिसके बाद ग्राम पंचायत के सरपंच ने रात में ही तीनों घायलों को राजकीय अस्पताल में भर्ती करवाया। पाली के सुमेरपुर में उप मुख्य सचेतक एवं विधायक ने सुमेरपुर के तखतगढ़ रोड पर निर्माणाधीन टाउन हॉल का अवलोकन किया। राठौड़ ने टाउन हॉल के अवलोकन के दौरान कर्मियों कार्यों को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए। उप मुख्य सचेतक मदन राठौड़ ने टाउन हॉल के आसपास की जमीन का सौंदर्यीकरण करवाने के लिए अधिशासी अधिकारी को आदेश दिए और साथ ही राठौड़ ने टाउन हॉल के सामने स्थित हनुमान मंदिर को दूसरी जगह जल्द स्थापित कराने के निर्देश दिए। जालौर के रानीवाड़ा में राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पिछले करीब 1 वर्ष से 108 एम्बुलेंस सेवा नहीं होने से आपातकालीन स्थिति में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। करौली के सपोटरा में गोटरा बगदिया सड़क पर अनियंत्रित होकर पिछली बाइक से हादसे में गोटरा के सचिव और रोजगार सहायक घायल हो गए। जैसलमेर के पोखरण में रामदेवरा में पशुपालकों में भय पनप गया। अज्ञात बीमारी से 10 मेमनों की मौत हो गई। पशुपालकों द्वारा इनका इलाज भी करवाया गया, लेकिन कोई सुधार नहीं हो रहा है। अजमेर नसीराबाद में सड़क दुर्घटना में घायल हुए एक मोपेड चालक की उपचार के दौरान मौत हो गई। भवानी खेड़ा टोल नाके के पास अज्ञात वाहन ने मोपेड की टक्कर मार दी, जिससे गंभीर घायल होने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अजमेर के किशनगढ़ में मकर संक्रांति पर सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश पर सर्दी कम होने की उम्मीद, शीतलहर जारी रहने के कारण धूमिल हो गई। दिन भर ठंडी हवाएं चलने से मकर संक्रांति पर्व के बावजूद लोग घरों में ही दुबके रहे। झालावाड़ की भवानी मंडी में गांधी साइकिल पर पतंग उड़ाने के दौरान एक युवक की निर्माणाधीन कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल से गिर जाने से मौत हुई। मृतक मध्य प्रदेश के शामगढ़ कस्बे का रहने वाला था।
भरतपुर के बयाना हिंडौन मार्ग स्थित गांव सिकंदरा ट्रेन की चपेट में आने से ट्रैक पर चल रही 8 गायों की मौत हो गई। घटना के बाद गायों के शव ट्रैक के आसपास फैल गए। सवाईमाधोपुर के बौली में नेहरू युवा केंद्र सवाईमाधोपुर के तत्वाधान में नेहरू युवा मंडल डिडवाड़ी द्वारा 5 दिवसीय युवा नेतृत्व और सामुदायिक विकास प्रशिक्षण शिविर के दूसरे दिन भी संभागियों को जानकारी दी गई। बाड़मेर के पचपदरा में मौसम का मिजाज बदलने से लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कड़ाके की सर्दी से लोगों का जनजीवन बदल गया। कल शाम हल्की बूंदाबांदी से मौसम बहुत ठंडा हो गया। नागौर के खीसर में किसान सभा के अध्यक्ष ने बताया किसानों ने बढ़े हुए बिजली बिलों का बहिष्कार करने, घरेलू एवं कृषि क्षेत्र में सरकार द्वारा घोषित पूरी बिजली देने के लिए बैठक की। क्षेत्र में बंद पड़ी पेयजल की ट्यूबवेलों को चालू करने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर किसान खीसर के 220 केवीए जेसस के सामने कल सुबह 11 बजे आंदोलन करेंगे। नागौर के खीसर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व राजकीय प्राथमिक विद्यालय में कल सुबह 11 बजे अभिभावक की बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक में बच्चों की पढ़ाई, बैठने की व्यवस्था, पोषाहार अन्य पर चर्चा की जाएगी। साथ ही अभिभावक, जनप्रतिनिधि, अध्यापक और छात्र छात्राएं इसमें भाग लेंगे। सिरोही के शिवगंज में पर्यावरण संरक्षण को लेकर कामेश्वर महादेव मंदिर परिसर में रॉयल राज पर्यावरण सुरक्षा संस्थान का गठन किया गया। सिरोही के शिवगंज में भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित हुई, जहां बिजली पानी की समस्या को लेकर 24 जनवरी को जालौर में धरना प्रदर्शन का फैसला लिया। भरतपुर के पहाड़ी में इंजन के पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। भरतपुर के पहाड़ी में पानी को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों के 5 लोगों को गिरफ्तार किया। जैसलमेर के पोखरण में खेतुलाई सरपंच नाथुराम बिश्नोई ने पीएचसी का औचक निरीक्षण किया, जहां निरीक्षण के दौरान 4 कर्मचारी अनुपस्थित मिले। भरतपुर के नदवई के मुख्य बाजार में जाम की समस्या से निजात के लिए प्रदेश सरकार की ओर से करीब 2 साल पहले स्वीकृत आरओबी और बाईपास के निर्माण कार्य को लेकर लेट लतीफी के चलते कांग्रेस की जनसुनवाई में पूर्व जिला अध्यक्ष गिरीश चौधरी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा नेता प्रतिपक्ष रामेश्वर डूडी को ज्ञापन सौंपा। चूरू के रतनगढ़ के सरदार शहर रेलवे ट्रैक पर करीब 4 साल बाद ट्रायल इंजन के दौड़ने पर सरदार शहर और रतनगढ़ क्षेत्र के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। वहीं इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहर के गणमान्य लोगों ने रीको औद्योगिक क्षेत्र में नवनिर्मित रतनगढ़ रेलवे हॉल्ट स्टेशन पर पहुंचकर इंजन के साथ आए चालक, परिचालक और रेलवे के अधिकारियों का अभिनंदन किया। अजमेर के केकड़ी में पुलिस ने 121 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया और एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। झालावाड़ के डग में 1 साल पहले हुई अपहरण की नाबालिग को पुलिस ने आखिरकार दस्तयाब कर लिया है, जहां नाबालिग को डग से बरामद किया गया है। करौली के मंत्रालय में सपोटा विधायक के 54वें जन्मदिन पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां 10वीं 12वीं के उच्च अंक प्राप्त करने वाले छात्रों का सम्मान किया गया। बीकानेर के कोलायत के NH 11 पर सरसों तेल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद रोड पर फैले तेल को भरने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ।